राम राम जी। आज हम कबीर जी का एक पुत्र श्लोक, एक पुत्र दोहा, उस पर चर्चा करेंगे। कबीर जी कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर जी कहते हैं कि मेरा मन निर्मल हो गया है। कैसे? जैसे गंगा का पावन नीर होता है। और पाछे लागो हर फिरे, अब मैं भगवान के पीछे नहीं चलता हूँ, अब तो मेरे पीछे भगवान चलते हैं कबीर कबीर कहते हुए। मैं राम राम नहीं कहता, बल्कि राम वो परमात्मा कबीर कबीर कहते हैं। तो कबीर जी ने एक बहुत ही रहस्य की बात, एक गूढ़ रहस्य की बात सरल शब्दों में कह दी कि अगर परमात्मा को आपने पाना है तो जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत क्या है कि मन निर्मल भया, अपने मन को निर्मल बना दो। मन को निर्मल कैसे बनाना है और मन की मैल क्या है, पहले तो ये जानना ज़रूरी है। अगर पता लगेगा कि मन की मैल है क्या, तभी तो उस मैल से छुटकारा होगा। मन की मैल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 तरह की जो मैलें हैं, ये मन को लगी हुई हैं। तो काम, जो इच्छाएं हैं उसको भी काम कहा जाता है, कामनाएं कहा जाता है। और जो विपरीत शरीर की इच्छा होती है, स्त्री को पुरुष के शरीर की या पुरुष को स्त्री के शरीर की, उसको भी काम कहा जाता है। तो एक जो होती है अधूरापन लगता है, पुरुष हो उसको लगता है मैं स्त्री जैसा नहीं हूँ, स्त्री हो उसको लगता है मैं पुरुष जैसी नहीं हूँ। तो एक दूसरे में पूर्णता ढूंढते हैं, तो उसको भी काम कहा जाता है। तो कुछ समय के लिए तो पति पत्नी के हृदय में ऐसी बात आए तो कोई बात नहीं, जो धर्म युक्त हैं, लेकिन हर समय ऐसे विचार रहना मन में वो गलत है। उससे क्या होगा? जो भगवान का सिंहासन है मन, उसमें काम ने अपना अधिकार जमा लिया। तो अगर उसने अपना अधिकार जमा लिया तो भगवान कैसे आएंगे? तो तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ राम वहाँ काम नहीं, जहाँ काम वहाँ राम। तो अगर हृदय के सिंहासन में काम है तो राम नहीं आ सकते, और अगर राम आ जाएं तो काम नहीं आ सकता। तो आपके हृदय के सिंहासन में क्या बैठा हुआ है, उसको आपने देखना है और उस मैल को दूर करना है। दूसरा है क्रोध। क्रोध का क्या अर्थ है कि अगर तो आपकी जो कामना है उसमें कोई सहायक सिद्ध होता है तो उस पे मोह आता है, चाहे सगा संबंधी है, चाहे मित्र है, चाहे कोई रिश्तेदार है। तो अगर तो आपकी कामना में वो सहायक है तो उस पे मोह आएगा, उसे प्रेम बढ़ेगा। लेकिन अगर वो आपकी कामना में रोड़ा बना हुआ है, वो आपकी और आपकी कामना के बीच में आ रहा है, तो उस पर क्रोध आएगा। क्रोध का क्या अर्थ है कि जो मेरा मन कह रहा है, जो मैं कह रहा हूँ, वो दूसरा कर नहीं रहा, तो उस पर क्रोध आता है। तो आप तानाशाह क्यों बनना चाहते हो? आपका अपना मन है और दूसरे व्यक्ति का अपना मन है। तो कोई दूसरा व्यक्ति मशीन तो है नहीं। आजकल तो मशीनों का युग है, मोबाइल है, बटन दबाओ ऑन और बटन दबाओ ऑफ। टीवी है, उसका भी रिमोट आपके हाथ में है, आवाज़ कम ज़्यादा कर दो, चैनल चेंज कर दो या बंद कर दो। लेकिन इंसान मशीन नहीं है। अगर आपका मन और बुद्धि अलग है तो दूसरे व्यक्ति का भी मन और बुद्धि अलग है।
आप जो अपने मन के अनुसार सोच रहे हो, ज़रूरी नहीं दूसरा व्यक्ति भी वही सोचे और वैसा ही करे। आपका अपना अनुभव और ज्ञान है, दूसरे व्यक्ति का अपना अनुभव और ज्ञान है। आपको दूसरे व्यक्ति के भी मन का सम्मान करना चाहिए। संत जन तो कहते हैं, किसी का दिल दुखाना ही सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि इस दिल में परमात्मा निवास करते हैं। इसलिए कभी किसी का हृदय नहीं दुखाना चाहिए। तो काम, क्रोध, लोभ का क्या अर्थ है कि जो मेरे पास है वो तो ठीक है, लेकिन दूसरे का भी मुझे चाहिए। तो लोभ की पूर्ति कैसे होगी? अगर मैं ईमानदारी से अपना काम करूँगा तो लोभ की पूर्ति नहीं हो सकती। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे करनी होगी बेईमानी। बेईमानी से क्या होगा? बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन वो धन लोगों का खून निचोड़ कर आएगा। जैसे गुरु नानक जी ने भाई लालो के घर में प्रसाद ग्रहण किया था। जैसे गुरु नानक जी ने भाई लालो के घर में रूखी मिसी रोटी में से दूध की नदियां बहा दी, और मलक भागो जो था उसकी रोटी में से खून की नदियां बहने लगी। तो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा धन कमाना चाहता है, कहीं ना कहीं वो गरीब वर्ग को कुचल कर ही धन कमाता है। दूसरे का हक छीन कर ही बड़े बड़े महल खड़े करता है। गरीबों की कब्रों पर कई बार बहुत ऊंचे ऊंचे महल बनाए जाते हैं, लेकिन वो जो कब्रें होती हैं वो बड़े से बड़े महल को नेस्तो नाबूद कर देती हैं, क्योंकि उनमें गरीबों की आह छिपी होती है, जो कि उस व्यक्ति का सर्वनाश कर देती है। तो जो थोड़े ही समय में बहुत अमीर हो जाते हैं, वो थोड़े ही समय में गरीबी की दलदल में भी धंस जाते हैं। इसलिए अमीर तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन उसके लिए लोभ त्याग कर सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता अपनाना चाहिए, और मन में किसी की संपत्ति को देखकर उसे हासिल करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अपनी ईमानदारी से जो धन अर्जित किया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। तो ये हो गया लोभ। आगे मोह का क्या अर्थ है? मेरा। एक बार लक्ष्मण जी ने श्री राम से पूछा कि माया का स्वरूप क्या है, माया है क्या? राम जी ने कहा, लक्ष्मण, मैं और मेरी, बस यही माया है। अगर इन दो शब्दों को त्याग दो, अपने जीवन में से निकाल दो, तो माया को तुम जीत जाओगे। मैं और मेरी, ये मैं हूँ, ये मेरी वस्तु है, ये मेरा घर है, मेरे माँ बाप हैं, मेरा परिवार है। तो मैं जो भी करूँगा इनके लिए करूँगा, अच्छा बुरा सही गलत, लेकिन बाकी तो मेरे नहीं हैं। तो बाकियों के साथ अन्याय करके भी अपने बच्चों को, अपने परिवार को सुखी रखूँगा। लेकिन ये गलत है, बहुत ही बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि ये संसार तो परमात्मा का खेल मात्र है, एक लीला चल रही है। तुम पैदा हुए तो सोच रहे हो ये परिवार तुम्हारा है, कल को मर के अपने दुश्मन के परिवार में पैदा हो जाओगे तो तुम्हारा अपना बेटा ही तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा, तुम्हारा पोता ही तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। तो अब वो प्रेम कहाँ गया? ये सिर्फ पात्र हैं। तुम भी एक पात्र हो, एक मूवी के, एक फिल्म के। जब फिल्म चेंज हो जाती है तो जो पहले बेटा बना था दूसरी मूवी में बाप बन जाता है, या जो भाई बना था दूसरी मूवी में बाप बन जाता है। तो ये सब खेल चल रहा है। ना तो उस मूवी की धन संपदा उस अभिनेता की होती है, और ना ही जब वो मरता है तो सच में मर जाता है। सिर्फ पात्र बदलते हैं।
तो अगर ये खेल चल रहा है तो इसको खेल की तरह ही खेलो, ज़्यादा इसमें उलझो मत। मोह ममता में आकर किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। जैसे प्रहलाद थे, वो एक महान राजा थे। एक बार जो शुक्राचार्य के पुत्र हैं और जो प्रहलाद के पुत्र हैं, उन दोनों में बहस छिड़ गई कि हम दोनों में से उच्च कौन है। प्रहलाद का बेटा बोला कि मेरे पिताजी तो भक्त हैं और वो राजा हैं, तो मैं उनका बेटा श्रेष्ठ हूँ। तो शुक्राचार्य का पुत्र बोला, नहीं, मैं श्रेष्ठ हूँ क्योंकि मैं उनके गुरु शुक्राचार्य का बेटा हूँ। तो दोनों में ये शर्त लग गई कि अगर दोनों में से जो भी श्रेष्ठ होगा वो दूसरे की हत्या कर देगा, प्राण दंड मिलेगा दूसरे को। तो वो दोनों गए प्रहलाद के पास। तो प्रहलाद के बेटे ने शुक्राचार्य के बेटे से बोला कि मेरे पिताजी तो अगर मेरे पक्ष में निर्णय कर देंगे तो तुम शायद स्वीकार ना करोगे। तो शुक्राचार्य का बेटा बोला, नहीं, प्रहलाद जी पर मुझे पूरा विश्वास है, वो कभी अन्याय नहीं कर सकते। जो वो करेंगे वो मैं मानूंगा, प्राण भी देने होंगे दे दूंगा, किंतु परंतु नहीं करूंगा। तो प्रहलाद जी से पूछा गया। नारद मुनि भी वहाँ आ गए, देवतागण भी आ गए देखने के लिए न्याय को। तो जब प्रहलाद जी ने सारी बात सुनी, प्रहलाद जी ने कहा कि देखिए, श्रेष्ठ तो शुक्राचार्य के पुत्र ही हैं, क्योंकि वो मेरे गुरु के पुत्र हैं। तो मैं चाहे राजा हूँ, भक्त हूँ, लेकिन गुरु आदरणीय है मेरे लिए और उनका बेटा मेरे बेटे से उच्च ही है। तो जब ये न्याय दिया तो उन्होंने मोह ममता को नहीं देखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि दूसरी तरफ मेरा बेटा है, उसको प्राण दंड मिल जाएगा, मारा जाएगा। तो उसने शुक्राचार्य के पुत्र से कहा, अब जैसी तुम्हारी इच्छा है करो, प्राण लेने हैं तो ले सकते हो। लेकिन जो शुक्राचार्य का बेटा था उसने कहा कि अगर मैं आपके बेटे के प्राण ले लूं तो मुझसे बड़ा पापी इस पूरे संसार में नहीं होगा कि जिसने एक न्यायकारी राजा के, एक धर्मयुक्त राजा के बेटे की हत्या कर दी, तो वो उसे मुक्त कर देता है। लेकिन इससे प्रहलाद जी का निर्मोही होना, न्यायकारी होना सिद्ध होता है कि परमात्मा के साथ जुड़कर वो परमात्मा जैसे ही बन गए। तो मोह ममता में अंधे होकर गलत काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि जिनके लिए गलत काम करोगे वो यहीं रह जाएंगे, आपके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन वो पापों की गठरी आपको अपने सिर पे ढोनी पड़ेगी। तो ये हो गया मोह। अब अंत में रह गया अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अहंकार की मैल मन पे क्या लगी हुई है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। तो ये बात तो ठीक है कि हर व्यक्ति अपने को अलग मानता है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो परमात्मा उसके कान में आकर ये बोल देता है कि तुम सबसे अलग हो, और ये है भी सच्चाई। चारों तरफ देख लीजिए, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग ही है। उसकी अलग आवाज़ है, अलग नैन नक्श हैं, शक्ल सूरत अलग है, स्वभाव अलग है। तो हर व्यक्ति है तो अलग ही दूसरे व्यक्ति से, लेकिन अलग होने के बावजूद वो एक परमात्मा से जुड़ा हुआ है। एक ही तरह के पाप पुण्य उसको व्यापते हैं। हर व्यक्ति के मन में परमात्मा को प्राप्त करने की या परम शांति प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो अहंकार जो है कि मैं ही सब कुछ हूँ, दूसरा कुछ नहीं है। अगर दूसरा मेरे सामने आया, मेरा रास्ता रोका, तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा या उसको नेस्तनो नाबूद कर दूंगा या उसका अपमान कर दूंगा। तो ये होता है अहंकार, खुद को सबसे श्रेष्ठ मानना।
लेकिन जो धर्म कहता है कि दूसरों को अपने जैसा ही समझना चाहिए, जो सुख दुख तुम्हें लगता है दूसरे को भी वैसा ही लगता है। अगर अपमानित होकर तुमको दुख होता है तो दूसरे को भी अपमानित होना अच्छा नहीं लगता, तुम्हें नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें कोई थप्पड़ मारता है तो तुम्हें दुख होता है तो दूसरे व्यक्ति पर हाथ उठाना भी सही नहीं है, गलत है। तो जैसा सुख दुख तुम्हें लगता है वैसा ही दूसरे को भी है। अगर कोई तुम्हारा धन छीन ले, संपदा छीन ले, तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान कर दे, अकारण तुमसे शत्रुता करे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, तो दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता। दूसरे से भी तुमको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमेशा दूसरे के साथ वही व्यवहार करो जो तुम अपने लिए चाहते हो। दिता लइए अपना अन दिते किछ हाथ ना आवे। जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है, जो हम नहीं देते वो कभी वापस नहीं मिलता। अगर हमें फूल चाहिए तो फूल ही हम दूसरों को दें, कांटे तो कोई चाहता ही नहीं है, इसलिए किसी के रास्ते में कांटे बिछाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये हो गए काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, और इनकी मैल हमारे हृदय में लगी हुई है। तो इसकी मैल से छुटकारा कैसे हो? परमात्मा का नाम लेकर। भरिए मत पापा के संग उदो पे नावे के रंग। गुरु नानक जी ने कहा है कि अगर भरिए हथ पैर तन देह पानी धोते उत्तर सुख है, कि अगर हाथ और पैरों में मिट्टी लग जाए तो पानी से उसे छुड़ा लेते हैं। मूत पलीती कपड़ होए दे साबन लइए हो धोए। और अगर कपड़े में मूत्र की दुर्गंध हो लग जाए या कुछ और मैल लग जाए तो वो स्वच्छ होती है साबुन से। सिर्फ पानी से वो दाग या दुर्गंध नहीं जाएगी, साबुन लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार भरिए मत पापा के संग उदो पे नावे के रंग, कि जो मत है, जो मन है, वो पापों के संग से भर गई है। तो एक स्वच्छ मन था, स्वच्छ हृदय था, स्वच्छ अंतःकरण था, उसमें मैल लग गई है, तो वो धोपे नावे के रंग। परमात्मा का नाम प्रेम से जपोगे तो धीरे धीरे मैल हटनी शुरू हो जाएगी, आपको रस भी आना शुरू हो जाएगा, और आपका अंतःकरण जो परमात्मा का ही अंश है उसके दर्शन होने, उसका अनुभव होना, एक परम शांति का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। तो आपका मन निर्मल पूर्ण रूप से जैसे ही होगा तो परमात्मा तो हाजिर नाजिर ही है, परमात्मा आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। जैसे कहते हैं खुदा, जब खुद से आवे वो खुदा, और स्वयंभू शंभू, जो स्वयं ही आए, स्वयं ही प्रकट हो, स्वयं ही अपने को जिसने बनाया हो वह शंभू। तो वो परमात्मा खुदा शंभू स्वयंभू आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। सिर्फ आवरण है मन का। जैसे मन साफ स्वच्छ हो जाएगा वैसे ही परमात्मा प्रकट हो जाएगा। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। धन्यवाद।